जी। सभी प्रेमियों का दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास ईश्वर प्राप्ति या कल्याण जो कि मानव जीवन का लक्ष्य है, इससे संबंधित दो प्रश्न जो कि गुरुदेव ने कहा पुस्तक में अंकित हैं, संगत के सामने रखने का प्रयास करेगा। दास गलतियों के लिए संगत से क्षमा की प्रार्थना करता है। जब महाराज शरीर रूप में उपस्थित थे, बहुत सारे प्रेमी अपने मन की शंकाओं को दूर करने के लिए महाराज जी से प्रश्न किया करते थे। जो समस्याएं उस समय प्रेमियों के मन में हुआ करती थी, जो उनके मन की स्थिति थी, आज हम सबके मन की स्थिति भी लगभग वैसी ही है। जो उनकी समस्याएं थीं, वो हमारे मन की भी समस्याएं। तो आज ये एक प्रश्न दास संगत के सामने रखने का प्रयास करता है। एक प्रेमी ने महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी, शरीर से अलग आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? महाराज जी, शरीर से अलग आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? शरीर को सदा सत समझ रखा है, आत्मा को नहीं। सांसारिक पदार्थ, सब संबंधी, परिवार, कारोबार वगैरह को सत समझकर इससे चिमट रहे हैं। रात दिन शारीरिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। इस सांसारिक यात्रा को कैसे समझा जावे? बड़ा ही आश्चर्य मामला है। बड़ा यत्न करने पर भी मन, बुद्धि माया में गर्क हो जाते हैं। आपके वचनों को अच्छी तरह सुनते हैं, मगर फिर भी न मालूम कहां कहां के विचार सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मन खूब चक्कर में पड़ जाता है। ऐसा उपाय बताएं जिससे अभ्यास के समय मन न दौड़े। जब अभ्यास में बैठते हैं तब यह ज्यादा ही खप खाना डालता है। संसार के कामों में लगे रहने से इसका पता नहीं रहता। देखें, यह प्रश्न हम सब के मन का भी है। हम सब भी जब सिमरन में बैठते हैं तो कोटा कोट विचार हमारे मन में क्षण प्रतिक्षण आते रहते हैं। और जब हम लोग संसारी कार्य दिन भर करते हैं तो कभी उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो। तो देखें महाराज जी क्या उत्तर दे रहे हैं। प्रेमी जी, जब तक अंतर से संसार को सत और सुखदाई समझ रहे हो, तब तक स्थिरता कहां बन सकती है? प्रेमी जी, जब तक अंतर से संसार को सत और सुखदाई समझ रहे हो, तब तक स्थिरता कहां बन सकती है? हमारे 24 घंटे के जो भी क्रियाकलाप हैं, वो सब सांसारिक जीवन के लिए है। क्यों? क्योंकि हमारे अंतर में संसार सत है। और इस संसार को सत्य जानकर ही हम सब और भी सभी जीव
दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। और महाराज जो हम सबको चेतावनी दे रहे हैं, प्रेमी जब तक अंतर से संसार को सत्य और सुखदायी समझ रहे हो, तब तक स्थिरता कहां बन सकती है। पहली लाइन में ही स्पष्ट चेतावनी है कि संसार झूठ है और करतार सच। और यदि करतार को पाना है तो संसार को झूठ समझना ही होगा। आगे कहते हैं, जब यह जीव गुजरे हुए सुखों को याद करता है तब अति बेचैन हो जाता है। वास्तव में जिस धन, स्त्री, पुत्र, कलत्र में यह सुख मान रहा है, यह कहाँ सुख देने वाले हैं। इन सब के बढ़ जाने पर भी शांति नहीं मिलती, और जब नहीं होते तब भी बेचैन रहता है, और होते हैं तब भी बेचैन रहता है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में नहीं हुआ जिसने धन परिवार को पाकर सुख पाया हो। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तिस रावण के घर दिया न बाती। अब देखिए महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि रावण के 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती थे, उसके बाद भी वहां दिया जलाने वाला कोई नहीं रहा। हम सब ने रामायण का कभी अध्ययन किया या सुनी, और महाराज की बहुत सारी बातें हमने सुनी, महाराज के विचारों को सुना, लेकिन ये बात हमारा मन स्वीकार नहीं कर पाता कि ये संसार असत है। और इसी कारण हमारा मन, महाराज कह रहे हैं कि अभ्यास में नहीं लगता, क्योंकि तेरे लिए संसार सत्य है। आगे कहते हैं, राम को दुनिया क्यों याद करती है, वे कितने बड़े परिवारी थे। विचार करके देखो, कैसे ईश्वर परायण और सत्य धारणा को धारण करने वाले पुरुष सुख दुख में समचित रहते हैं। प्रभु राम का जीवन दर्शन हम सबने पढ़ा है। सुना है, तो देखा हमने कैसे वन में रहने के उपरांत भी उनके चित्त की अवस्था क्या थी। राजगृह और जंगल में उनका व्यवहार, उनके चित्त की स्थिति एक समान थी। दोनों ही हालातों में वो समचित ही बने रहे। लेकिन हम सब मूर्ख जीव संसार की चहल पहल और भोग पदार्थों को देखकर खुश हैं। मोह माया को बढ़ाकर कभी सच्ची खुशी शांति नहीं मिल सकती। महाराज कह रहे हैं, मोह माया को बढ़ाकर कभी सच्ची खुशी शांति नहीं मिल सकती। बुद्धिमान गुरुमुख जीव हमेशा संसारी पदार्थों को असत, दुख रूप जानकर इनकी ख्वाहिशात उठने नहीं देते। अब हम एनालिसिस करें अपना कि हम मनमुख जीव हैं या गुरुमुख जीव है। महाराज कह रहे हैं कि गुरुमुख जीव हमेशा संसारी पदार्थों को असत और दुख रूप जानकर इनकी ख्वाहिशात उठने नहीं देते। जरूरियातें जिंदगी के पूरा होने और न होने पर दोनों हालातों में एक सा रहकर संसार में विचरो। प्रारब्धवश
जो प्राप्त हो उसमें संतोष रखो, जो न प्राप्त हो उसकी इच्छा न करो। इच्छाएं बंधन में डालती हैं। राम कृष्ण आदि राज में रहते हुए भी निरिच्छुक थे। तो महाराज हम सबको बता रहे हैं कि जो भी हमें प्रारब्धवश मिला है, हमें उसमें संतोष रखना चाहिए, और जो प्राप्त नहीं हुआ, महाराज कह रहे हैं उसकी इच्छा न करो। हमारा पूरा जीवन इच्छाओं के अनुरूप चलता है, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जो न प्राप्त हुआ हो उसकी इच्छा न करो। इच्छाएं बंधन में डालते हैं। अब आगे महाराज एक दूसरा विचार कहते हैं, संसार में सब कुछ आत्म रूप ही जानो, और इच्छा या ख्वाहिश रहित होकर विचरो, व राग द्वेष से रहित हो जाओ। हम देखें, कुछ कभी जब हमारी बुद्धि सतोगुण या प्रकाशमयी अवस्था में होती है, कभी हमने वाणी का पाठ किया हो, कभी कोई महाराज जी के ग्रंथ या अन्य ग्रंथों में कोई विचार पढ़ा हो, कुछ समय के लिए हमारी बुद्धि सत विश्वासी हो गई हो, तब हमारे अंदर इच्छाओं का उठना कम हो जाए या कुछ संतोष की प्राप्ति हो जाए, उसके आगे भी महाराज कहते हैं कि राग द्वेष से भी रहित हो जाओ। इच्छा और ख्वाहिश रहित होकर विचरो, लेकिन साथ ही साथ राग द्वेष से भी रहित हो जाओ। संसार में कर्म करते रहो मगर निर्लेप रहो। जरा अवतारी पुरुषों के जीवन पर विचार करो, कैसे राग द्वेष से रहित उनका जीवन था। ऐसे जीव सदा ही मुक्त होते हैं और वह नित्य ही आनंद में रहते हैं। सर्व सांसारिक सुख होने पर भी उनके अंदर अहंकार नहीं होता। सर्व सांसारिक सुख होने पर भी उनके अंदर अहंकार नहीं होता। वनवास हो जाए तब दुख नहीं, राज मिल जाए तब खुशी नहीं। ये सत्पुरुषों के जीवन की बात महाराज हम सबको बता रहे हैं। अब हम अपना की ओर देखते हैं जब, तो देखते हैं कुछ भी उपलब्धि प्रभु कृपा से हमें हो जाए, ज्ञान की, धन की, या अन्य कोई, हमारे अंदर अहंकार आ ही जाता है। कुछ समस्याएं आ जाए तो हम गहरे दुख में पड़ जाते हैं, लेकिन सत्पुरुषों का जीवन बिल्कुल उलट होता है। कहते हैं वनवास हो जाए तो दुख नहीं, राज मिल जाए तो खुशी नहीं। बुजुर्गों के आदर्श सामने रखो। खाली राम राम कर लेने से खुलासी नहीं हो सकती, जब तक उनके त्याग वैराग्य से सबक न लिया जावे। खाली राम राम कर लेने से खुलासी नहीं हो सकती, जब तक उनके त्याग वैराग्य से सबक न लिया जावे। जिस कृष्ण को बार बार पुकारते हो ऊंचे स्वर में, वह सारी आयु शाही तख्त पर नहीं बैठे, किनारे रहकर राज का सारा कार्य भी चलाया और संसार में भी विचरे। इसी वास्ते कृष्ण को महायोगी माना जाता है। संसार में रहते हुए हर घड़ी उससे अलग रहे। और भी महापुरुष हुए हैं,
महावीर, बुद्ध, भर्तरी वगैरह बड़े बड़े तपस्वी, ऋषि, मुनि, वशिष्ठ, व्यास, अगस्त, भृगु, अंगिरा वगैरह भी हो गुजरे हैं। वह भी संसार में रहते हुए अंदर से अति उदासीन है। ऐसी हस्तियां हमेशा जिंदा हैं। उन्होंने असली शांति प्राप्त की, जिनकी ग्रहण त्याग में बुद्धि सम रही। प्रेमी जी, जो उपदेश आपको इधर से मिला है, उसकी कद्र क्या जानो। कुछ किया कराया नहीं, मणि हाथ में आ गई। उस उपदेश को नानक के बाद गुरुओं ने समझा और हुजूरी में रहकर किस कदर सेवा, त्याग, सिमरन, भजन में लीन है, उन जैसी कमाई करनी पड़ेगी, तब जाकर रंग लगेगा। देखें, हम सब लंबे समय से महाराज से जुड़े हैं, लेकिन मन की बेचैनियां, अशांति वहीं खड़े। महाराज कह रहे हैं कि जो भी गुरुओं के आदेश हैं, जैसे नानक के बाद अन्य गुरुओं ने समझा, उसी तरह हम सबको भी सेवा, त्याग, सिमरन, भजन आदि में लगने की महाराज हम सबसे अपेक्षा करते हैं। कहते हैं, उन लोगों ने जैसी कमाई की है, जब तुम वैसी कमाई करोगे तब रंग लगेगा। मिट्टी बनना पड़ता है, खाली ज्ञान चर्चा सुनने से कभी काम नहीं बनता। मिट्टी बनना पड़ता है, खाली ज्ञान चर्चा सुनने से कभी काम नहीं बनता। करनी करो। महाराज बार बार करनी पर जोर दे रहे हैं। कह रहे हैं, खाली ज्ञान चर्चा सुनने से कभी काम नहीं बनता, करनी करो। अगर उस उपदेश में गर्क होने का यत्न न करोगे, कामयाबी नहीं हो सकती। इनकी जो भी उपदेश महाराज के अन्य सत्पुरुषों के लिए सत्पुरुषों ने हम सबको दिए हैं, महाराज कह रहे हैं कि उस उपदेश में गर्क होने का यत्न करो, कामयाबी तभी मिल सकती है। हम सब संसारिक कार्यों में दिन रात एक कर देते हैं। बच्चे पढ़ने में इतने तल्लीन हो जाते हैं, हम अपने अन्य संसारी कार्यों में जैसे तल्लीन हो जाते हैं। महाराज कह रहे हैं कि अगर करतार को पाना है तो सत्पुरुषों के जो भी उपदेश हैं उसमें गर्क होना पड़ेगा, गहरा प्रयत्न करने पड़ेंगे, तभी कामयाबी हासिल हो सकती है। और यदि केवल हम खाली ज्ञान चर्चा सुनते ही रहे, तो महाराज कह रहे हैं इससे जीव विश्वासहीन हो जाता है। यानी कि लंबे समय तक केवल हम ज्ञान पे चर्चा करते रहे, चले ना, तो जो विश्वास अभी प्रभु का हमें है, महाराज कह रहे हैं कि जीव विश्वासहीन हो जाता है। खाली धर्म के नाम लेवा बन जाओगे, जिसका कोई लाभ नहीं। अज्ञानता ही दुख का कारण है और आत्मबोध से ही परम पद प्राप्त होता है। महाराज कह रहे हैं अज्ञानता ही दुख का कारण है। अब इस अज्ञानता को दूर करने के लिए प्रभु ने हम सब के लिए पिछले 3.5 वर्षों से प्रतिदिन सत्संग की व्यवस्था कर रखी है, जिससे हम सबका अज्ञान दूर हो जाए। क्योंकि बिना अज्ञान के दूर हुए, महाराज कह रहे हैं, हम कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। और जब अज्ञान दूर होता है
तो महाराज कह रहे आत्म बोध से ही परम पद प्राप्त होता है और शांति और शीतलता आती है। हम सब शांति चाहते हैं, शीतलता चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रयत्न कितने अधूरे हैं, ये हम सब अपना एनालिसिस कर सकते हैं। महाराज कह रहे हैं और सब टेकों को छोड़कर केवल प्रभु को करता हरता जानकर अंतर्मुख होने में ही एकाग्रता है और असली ठंडक है। और सब टेकों को छोड़कर केवल प्रभु को करता हरता जानकर अंतर्मुख होने में ही एकाग्रता है और असली ठंडक है। हमारा विश्वास दुनिया की कितनी चीजों पर, ज्ञान पर, धन पर, संपत्ति पर, अपने स्वास्थ्य पर, शरीर पर कितना गहरा विश्वास है। महाराज कह रहे हैं इन सब टेकों को छोड़कर केवल प्रभु को विश्वास कर, प्रभु को करता हरता जानकर अंतर्मुख होने का प्रयास कर, तभी एकाग्रता आती है और असली ठंडक प्राप्त होती है। एक आगे फिर प्रश्न एक प्रेमी ने फिर किया, महाराज जी अब हमको किस तरह चलना चाहिए ये और बताइए। महाराज जी हमको किस तरह चलना चाहिए। तो महाराज कहते हैं प्रेमी यदि सही तौर पर यह जीव चलना चाहे तो रास्ता भी मिल जाता है। यदि हम वास्तव में करतार को पाना चाहते हैं, असली ठंडक चाहते हैं, तो महाराज कह रहे हैं कि यदि तू सही तौर पर चलना चाहे तो रास्ता भी मिल जाता है। अपनी बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए, यानी कि सही और गलत को पहचान सके कि क्या सही है और क्या गलत है। विचार लेकर अच्छी तरह इन्हें समझने लगेगा तो फिर ठीक चल सकता है। तुम्हारा कसूर नहीं, तुमको सबक देने वाले भी ऐसे मिल जाते हैं जो पल में भ्रम बना देते हैं। दुनिया का मौज मेला भी करते रहें और ईश्वर भी मिल जाए, यह कैसे हो सकता है। ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमें गुरु रूप में ऐसे ईश्वर प्राप्त हुए जिनके उपदेशों को सुनकर, उन पर चलकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन हमारे मन की हालत या हमारा विश्वास क्या है, इसे महाराज कह रहे हैं कि दुनिया का मौज मेला भी करते रहें और ईश्वर भी मिल जाए, यह कैसे हो सकता है। हम सब भी दुनिया के जो भी सुख, जिन्हें हम सुख समझते हैं, वो भी प्राप्त करते रहें और ईश्वर भी मिल जाए, ये हमारी जो गलतफहमी है या हमारा गलत विश्वास है, यही हम सबको आगे नहीं बढ़ने देता। महाराज कह रहे हैं कि दुनिया का मौज मेला भी करते रहें और ईश्वर में मिल जाए, यह कैसे हो सकता है। ऋषियों मुनियों को जंगल में जाकर तप करने की क्या जरूरत थी। महाराज ने तो हमको घर में रहकर तप करने की बात कही है। लेकिन फिर भी हम सब संसारी सुख भी चाहते हैं और चाहते हैं कि मन में ठंडक और शांति भी हो जाए, तो यह कैसे संभव है। महाराज कह रहे हैं अगर पानी बिलोने से मक्खन निकल आता तो रूखी कोई भी न खाता। माया मान भी बना रहे और सतपद भी प्राप्त हो जाए, यह कैसे हो सकता है। ऐसा कोई तरीका साधन नहीं निकला
जिससे दुनिया भी बनी रहे और परम सत्ता को भी जान लिया जावे। लेकिन हम सब संसारी सुखों को भी चाहते हैं कि ये बने रहें और ईश्वर भी प्राप्त हो जाए। महाराज कह रहे हैं ये तो असंभव। महाराज कह रहे हैं यहाँ तो पहले मरना कबूल करना पड़ेगा। यानी कि अगर ईश्वर को चाहना है, ईश्वर को पाना है, तो पहले मरना कबूल करना पड़ेगा। मंसूर की तरह सूली पर चढ़ने वाला मुश्किल से मिलेगा, लेकिन प्रभु की कृपा से हम सबको मिले। लेकिन हमें, महाराज कह रहे हैं, उनकी कोई कदर हमने नहीं की है। और यही एक बड़ा कारण भी है कि हम लोग जिस शांति की तलाश में हैं, वो शांति अभी हमसे बहुत दूर है। महाराज कहते हैं तुम ब्रह्म को न ढूंढो, पहले पूछो कि संसार की प्रीति कैसे कम हो। हमारी प्रीति तो संसार में है। तुम ब्रह्म को न ढूंढो, पहले पूछो कि संसार की प्रीति कैसे कम हो। पवित्र जीवन कैसे बने, जब मन को शुद्ध करने वाले साधन इख्तियार करोगे, आप चलने का भी पता चल जावे। यानी कि पहले हमें अपना जीवन पवित्र करना होगा। महाराज कह रहे हैं जब मन को शुद्ध करने वाले साधन धारण करोगे, आप चलने का भी पता लग जाएगा। बाबा फरीद कहते हैं मन मार के मुझ कर, निक्का करके कुट, भरे खजाने साहब दे, जो साहे सो लूट। मन मार के मूंझ कर, निक्का करके कुट, भरे खजाने साहब दे, जो चाहे सो लूट। यानी कि अपने मन को जैसे मूंज को कूट के बन बनाया जाता है, वैसे अपने मन को ऐसा मार दो कि इसके अंदर फिर संसार की कोई इच्छा रह ही नहीं। और जब हमारे मन की स्थिति ये हो जाएगी, इनकी जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है फिर कोई उसकी इच्छा नहीं होती, ऐसे ही हमें जीते जी मरना ही होगा। तब महाराज कह रहे हैं भरे खजाने साहब दे, जो चाहे सो लो। तो प्रभु हम सबको ऐसी बुद्धि बख्शे जिससे महाराज के ये जो उपदेश है उन पर हमारा विश्वास गहरा होता जाए और हम महाराज जी के उपदेशों को पवित्र मन से धारण कर सकें और जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास संगत से